वेलकम बैक। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था अल्लर मेथड को हमने ड्राइव किया था रेडियो एक्टिव डीके के थ्रू। ठीक है, वो हमने जब ड्राइव कर लिया था उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम को अब हम ड्राइव करने की कोशिश करेंगे और इसके सॉल्यूशंस बनाएंगे और चेक करेंगे कि क्या अल्लर मेथड जो है वो इसके लिए एप्लीकेबल है कि नहीं है। अगर एप्लीकेबल है फिर तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसके लिए हम नया मेथड और इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम होगा अल्लर क्रोमियर मेथड। जी हाँ, सिंपल पेंडुलम को सबसे पहले आपको वो पता ही है कि सिंपल पेंडुलम की रफ सी डायग्राम है आपको बता रहा हूँ कि आपने ये पता है कि एक बॉब इसके साथ यूं लटका हुआ करता था। ये चीज़, ये एक बॉब वाला वही बात है कि वो इस तरफ मुंह करता था फिर इस तरफ जाता था। ठीक है, वो चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं मैट्रिक्स से लेकर आज अभी तक आप पढ़ते जा रहे हो, इसलिए इसकी इतनी बात ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हम लोग इसकी सिंपल सी, मैं चाहता हूँ इसकी डेरिवेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम सिंपल उसी को ही डिस्कस करेंगे। सिंपल पेंडुलम आपको इससे थोड़ी सी चीज़ तो पता चली होगी कि सिंपल पेंडुलम के ऊपर आपने किस तरह से वर्क करना है। जी हाँ, ये चीज़ तो आपको पता चल गई। अब हम इसको देखते हैं। आप लोगों को डायरेक्ट इसकी जो है, मैं चाहता हूँ आपको इसकी डायरेक्ट इक्वेशन याद कर लें बेहतर है, अदरवाइज वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा पेपर के लिहाज से भी और याद करने के लिहाज से भी। जी हाँ, इसकी जो सिंपल पेंडुलम की जो डायरेक्ट आपको डेफिनेशन, जो इसका डायरेक्ट फार्मूला है वो आपने याद करना है। वो क्या है? डी स्क्वायर थीटा ओवर डी ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस जी ओवर एल ऑफ थीटा। अगर आप ये चाहते हैं कि ये तो भी चीज़ आपको ड्राइव करके देंगे वो अलग से वीडियो में बता दूंगा, लेकिन फिलहाल जो आपने भी करना है वो इसी तरीके से करना है, वो आसान रह जाएगा काम। ठीक हो गया, ये आपने इसकी इक्वेशन बना ली। ये डायरेक्ट इक्वेशन आई है किसकी? सिंपल पेंडुलम की। अगर ये आ गई है, मान लो कि ये इक्वेशन नंबर 1 है जी, ये अगर आई है तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि अगर ये चीज़ इस तरह से आ रही है तो चूंकि ये विद रिस्पेक्ट टू डबल डेरिवेटिव के लिहाज से है तो मैं इसको सिंगल डेरिवेटिव अगर करके दिखाऊं तो वो किस तरह से होगा? डी थीटा ओवर डी ऑफ टी, जो बिल्कुल इसी तरह आपने भी करना है डी ऑफ थीटा। ये आपने इस तरह से कर ली और अब मैं ये कर लेता हूँ, सपोज कर लेता हूँ ये क्या है, ये हमारे पास डी थीटा ओवर डी ऑफ टी एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी के मैं इक्वल सपोज कर लूँ। हम लोग क्या कर लेते हैं, चलो मैं ये कहता हूँ सिंस डी थीटा, सिंस ना करो, चलो डी थीटा ओवर डी ऑफ टी ये किसके बराबर है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी की। ये मान लो इक्वेशन नंबर 2 है। ये अगर इक्वेशन नंबर 2 है तो हम लोग पुट कर देते हैं, पुट आप लोग सिंपल ये करो, चलो सपोज ही कर लेते हैं, सिंस कर लेते हैं, वो इजी रह जाएगा। ये वाली क्वेश्चन उठाकर इसके अंदर हम पुट कर देते हैं डी ओवर डी ऑफ टी। यहाँ पर इसको हमने जब इसके अंदर पुट किया तो ये ओमेगा आ जाएगा माइनस जी ओवर एल ऑफ थीटा। इसको अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे देते हैं जी। यहाँ तक ये बात आपको क्लियर हो गई। मैं पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया था अल्लर क्रोमियर मेथड नहीं, मैंने अल्लर मेथड आपको बताया था बाय अल्लर मेथड। अल्लर मेथड क्या कहता था? अल्लर मेथड को अब हम चेक करते हैं कि वो किस तरह से हम डिफाइन कर रहे थे। अल्लर मेथड को हम लोगों ने डिफाइन कुछ यूं किया था, ये हमने जो टेलर सीरीज बनाई थी एन यू ऑफ डेल ऑफ टी इज इक्वल टू, मैंने कुछ इस तरह की आपको टेलर सीरीज बनाकर दी थी, एन यू ऑफ 0। ठीक हो गया, एन यू ऑफ 0 प्लस उसके बाद क्या? डी एन यू ऑफ टी ओवर डी ऑफ टी। इसको मैंने सिंपली डेरिवेट कर दिया है और यहाँ पर डेल टी आता था। ठीक हो गया, ये आपका क्या आया था? n0 डेल टी, और आपने मल्टीप्लाई किससे करना था? डेल टी के साथ आपने इसको मल्टीप्लाई करना था। ये आपके पास कुछ अल्लर क्रोमियर मेथड की जो टेलर सीरीज बनी थी कुछ हमारे पास यूं बनी थी जी हाँ। इसी की मदद से, इसी टेलर सीरीज की मदद से हम लोग क्या करेंगे, अब इस टेलर सीरीज को मद्देनजर रखते हुए हमने इसको अब क्या करना है, इसके ऊपर चूंकि ये n है इसको हमने टेकन लेना है, टेक विद रिस्पेक्ट टू, हमने इनको टेक करना है, टेक विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा थीटा एंड टाइम एंड
टी के लिहाज से हमने इस n को विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा थीटा एंड टी के लिहाज से लेना है। वो हम किस तरह से लेंगे? जी हाँ, वो हम कुछ इस तरह से लेंगे। अगर मैं क्या करूं, मैं इस n की जगह पे ओमेगा पुट करूं, n की जगह पे ओमेगा पुट करूं, तो याद रख लो ये ओमेगा, n की जगह पे ओमेगा। और अगली बात ये रखो, न्यू डेल हाफ टी को आप जो लिखोगे इसको आप इन तीनों फॉर्मेट्स के अंदर ओमेगा थीटा और टाइम के लिहाज से आप इसको ओमेगा प्लस 1 रखोगे। यहाँ पर ओमेगा प्लस 1 रखा इज इक्वल टू इसकी जगह पे n की जगह पे मैंने कहा पहले मैंने ओमेगा पुट करना है, ओमेगा, और न्यू की जगह पे आप लोगों ने आई रखना है प्लस। ठीक हो गया? यहाँ तक एक एक पॉइंट आपका क्लियर होता जा रहा है। जी हाँ, यहाँ तक जब अब आए तो हमें क्या पता है कि डेल टी को चलो मैं इधर रख लेता हूँ, क्योंकि आपने विद रिस्पेक्ट टू किसके ले रहे हो, आप विद रिस्पेक्ट टू ले रहे हो विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा, तो डी ओवर डी ऑफ टी ओमेगा इसके अंदर पुट करो। हमने इसके अंदर ओमेगा पुट कर दिया है। जब हमने इसके अंदर ओमेगा पुट किया है तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने बिल्कुल एम यू की जगह पे डेल ऑफ डी की जगह पे मैंने क्या पुट किया, ओमेगा। ये आपकी कुछ फर्स्ट है। इसको अगर मैं मजीद इसको मैं अब रिड्यूस करने वाला हूँ, ठीक है, इसी इक्वेशन को मैं आगे लिखने वाला हूँ इससे आगे। जी हाँ, इसको रेज कर देते हैं जी, ये हो गया कर रेज। तो इसके रेज करने के बाद हम लोग चेक करेंगे कि इसको हम इसके अंदर किस तरह पुट करते हैं। जी हाँ, जब हम लोगों ने इसको पुट करना है तो ओमेगा आई प्लस 1, ओमेगा आई प्लस 1 इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस प्लस डेल ऑफ टी। तो अब याद रख लो कि हमने डी ओमेगा ओवर डी टी ये हमने किसके को रखा हुआ है। आपको ऊपर से नजर आएगा डी ओमेगा ओवर डी हाफ टी, ऊपर मैं लिख लेता हूं बाय यूजिंग टू। जब मैंने इसके अंदर इक्वेशन डी ओमेगा ओवर डी टी को इसकी जगह पे पुट किया तो क्या रिजल्ट आएगा, माइनस जी ओवर एल हाफ थीटा। तो ये आपको पता चल गया आई प्लस 1 इज इक्वल टू मेगा आई प्लस डी टी। ये मैंने इसके अंदर जैसे ही पुट किया तो ये माइनस जी ओवर एल आया। तो अब आप जब इसका अगला स्टेप करोगे तो चलो मैं कर देता हूँ, तो ओमेगा आई ये इधर प्लस हो रहा है, प्लस माइनस डेल ऑफ टी जी ओवर एल ऑफ थीटा। तो ये आपके पास एक नई इक्वेशन आ गई है। ठीक है, ये आपके पास इसकी एक आई है ओमेगा के लिहाज से। सिमिलरली हम विद रिस्पेक्ट टू हम लोग किसके लिए विद रिस्पेक्ट टू पहले हमने ओमेगा के लिए, अब विद रिस्पेक्ट टू थीटा के साथ लेंगे। जब हम थीटा को इसकी जगह पे पुट करेंगे तो मैंने कहा था जब एन न्यू डी ऑफ टी साइड पे आई प्लस 1 रखा, सिमिलरली इसी के अंदर भी आई प्लस 1 आपने रख देना है। तो इसकी जगह पे ओमेगा था तो ओमेगा को इसकी जगह पे पुट किया, आप थीटा को इसकी जगह पे पुट करोगे तो थीटा आई आएगा। बिल्कुल उसी तरह से काम चल रहा है। प्लस डेल ऑफ टाइम प्लस ये डेल ऑफ टी मैंने इधर रखा, तो इसी तरह डी ओवर डी ऑफ टी एन न्यू ऑफ टी। ठीक हो गया, ये आपको पता है या ना। अब ये चीज आपको अगर पता चल गई है, थीटा आई प्लस 1 थीटा आई प्लस डेल ऑफ टी जी, इसको आप लोगों को पता है कि अब मैं एन को रिस्पेक्ट टू थीटा ले रहा हूँ, विद रिस्पेक्ट टू थीटा मैं होल को क्या दे रहा हूँ, थीटा आई। चलो यहाँ पर जब हमने इसको थीटा रखा तो मैं कहता हूँ ये थीटा आई है, तो थीटा आई प्लस 1 इज इक्वल टू थीटा आई प्लस डेल ऑफ टी। अब आपको पता है कि ये वाली वैल्यू क्या है, बाय यूजिंग, चलो अब आप चलो ये मैं इसको ए का नाम दे देता हूँ, बाय यूजिंग ए। ठीक है, ए को जब हमने पुट किया तो वो क्या था, ए क्या है ओमेगा के बराबर, तो ये क्या आएगा ओमेगा आई। तो ये थीटा आई प्लस 1 थीटा आई। मैं आपको देखो फुल मैंने आपको ड्राइव करके दे दिया ये रिजल्ट्स। बहुत कम मिलती है ऐसी वीडियो आपको फुल जिसमें आपको ड्राइव करना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपके पास इसके लिहाज से इक्वेशन आ गई विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब इसी तरह विद रिस्पेक्ट टू हम लेंगे किसके लिहाज से लेंगे, विद रिस्पेक्ट टू एक थीटा के लिहाज से। अब हमारे पास रहता है विद रिस्पेक्ट टू
टी टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम के लिहाज से लेंगे। तो अब हम इसके अंदर जब पुट करेंगे टाइम एन, ये हमारे पास टी, क्योंकि इधर भी हमने i+1 रखा था तो मैंने आपको क्या रखा कहा था, इसके अंदर भी हम i+1 ही लेंगे। अगला पॉइंट यहाँ पर टी ऑफ आई प्लस डी एन न्यू, डी एन के लिहाज से नहीं, अब रिस्पेक्ट टू टाइम ले रहे हैं तो टी आएगा डी ऑफ टी डेल ऑफ टाइम। ठीक हो गया, टी i+1 इज इक्वल टू टी ऑफ आई विद रिस्पेक्ट टू टी ऑफ आई। तो यहाँ पर प्लस आप करो तो डेल ऑफ टी आपका मैंने इधर रखा, तो आपको पता है डी ओवर डी टी को आप रिस्पेक्ट टू इसके लेते हो तो आपके पास 1 आता है, तो ti+1 इज इक्वल टू टी आई प्लस डेल ऑफ टी। ये देखो एक आपकी इक्वेशन ये बन गई, हमारे पास इसकी एक इक्वेशन ये बनी और एक आपके पास इक्वेशन ये बनी। ठीक हो गया, और एक इक्वेशन जो है विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा आपके पास ये बनी। जब हम इन इक्वेशन पे गौर करते हैं तो हमें एक ये चीज़ पता चलता है कि यहाँ पर जो है जो अल्लर मेथड है, जब हम इन इक्वेशन को पुट करेंगे मैटलैब के अंदर तो आप देखोगे कि यहाँ पर अल्लर मेथड जो है वो फेल हो रहा है। उसकी रीज़न ये होती है कि अल्लर मेथड फेल क्यों हो रहा है। ये इक्वेशन आपकी 1 2 3 ये जब हमने ड्राइव कर ली तो इससे ये पता चल रहा कि अल्लर मेथड फेल हो रहा है, क्योंकि वजह ये बनी थी, उसके पीछे जो 3 मेन स्टेप्स वजह थी वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जी हम रीज़न बता रहे हैं कलर मेथड की जो 3 रीज़न है वो कौन कौन सी थी। पहली रीज़न ये थी कि ये किसकी वजह से फेल हुआ। ये रीज़न क्या थी, इसकी पहली रीज़न ये थी कि एनर्जी जो थी इंक्रीज हो रही थी किसके लिहाज से, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये एक रीज़न थी कि जिसकी वजह से ये फेल हुआ। दूसरी रीज़न क्या थी कि इवन डेल ऑफ टी इज स्मॉल। डेल ऑफ टी के स्मॉल होने से भी वो इसके जो थे सोल्यूशन वो पॉसिबल नहीं थे। ठीक है, इसी वजह से ब्रेक आ गया किसके अंदर, ब्रेक आया इन अल्लर मेथड के अंदर ब्रेक आया। ठीक है, मतलब डेल टी ने भी सपोर्ट नहीं किया और एनर्जी ने भी सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि वो इंक्रीज हो रही थी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर वो टाइम इंक्रीज हो रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम के लिहाज से टेम्परेचर क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसलिए वहाँ पर एक नया बंदा पैदा हुआ जिसका नाम था एल्लर क्रोमियर मेथड। वो क्रोमियर मेथड जो क्रोमियर था उसने उसके अंदर मॉडिफिकेशन की। अब हम करते हैं बाय यूजिंग एल्लर क्रोमियर। ये आई थिंक नेम है, आदमी का नेम है एल्लर क्रोमियर मेथड। ठीक है, ये मेथड जो है उसने क्या किया, उसने सिंपल ये कहा कि ये मेथड जो है किसी हद तक बेटा जी कामयाब है। ये मेथड जो है किसी हद तक क्या है, कामयाब है। जो इसने ये कहा कि उसने क्या कहा कि उसने ये कहा कि इसकी ये जो इसने पहली इक्वेशन बनाई थी अल्लर मेथड ने वो 100% राइट थी। उसने कहा ये इक्वेशन भी राइट है। उसने कहा कि ये इक्वेशन भी जो है इसने ये भी राइट है, ये भी काम चलेगी। उसने काम सारा कुछ ठीक किया, लेकिन उसने जो क्रेडिट लिया इस अल्लर क्रोमियर ने सिर्फ क्रेडिट एक बात का लिया, वो आपको बताता हूँ। उसने कहा कि ये दो तो आपकी राइट हैं। उसने ये कहा कि ये जो आपने इक्वेशन लिखी है θi+1, उसने ये कहा कि θi प्लस डेल ऑफ टी ओमेगा आई, उसने कहा ये यहाँ तक भी ठीक है बेटा जी, यहाँ तक भी ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ पर आई, उसने क्या किया, सिंपल जनाब एक सिंपल क्या किया, यहाँ पर सिर्फ +1 ऐड कर दिया तो इस बंदे ने अपना नाम कमा लिया।
सोच सकते हो सिर्फ एक ऐड करने से इस आदमी को अलग से सरप्राइज मिल गया, अलग से किताबों में आ गया, इसकी बात वायरल हो गई सिर्फ ये एक ऐड करने से। अगर वो एक ऐड करके वायरल हो सकता है तो सोचो आप पढ़ के क्या किधर से किधर जा सकते हो। ये देखो उसने कहा ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। मसाइल किस में है? मसाइल उसने कहा ये थीटा वाली क्वेश्चन जो है सिर्फ इसके अंदर मसाइल सिर्फ एक का वन ऐड करने से इसको ये क्रेडिट मिल गया, तो उसने बाकी जो थी ये आपने सेम रखनी है। ये आपकी क्वेश्चन है बिल्कुल सेम है, सिंपल इसके अंदर थोड़ी सारी मॉडिफिकेशन करनी है, तो ये वाली क्वेश्चन आपकी सेम है। अगर आपने बिल्कुल यही जो है बिल्कुल सेम इसके नीचे का लिख देनी है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, अल्लर क्रोमियन मेथड। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और दूसरी बात ये है, इसके बाद जो अगला हम टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम होगा डैम पेंडुलम।